स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट कॉस्टिंग का देखा था। उसको फिर से हम रिवाइज कर देते हैं आज। जैसे आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें यूनिट कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाते हैं। उसमें सबसे पहली कॉस्ट होती है मेन इम्पोर्टेंट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमें 3 तरह की लागत की ज़रूरत होती है: रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 3 चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। क्वेश्चन में हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, तो हमें यहाँ पर प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, डायरेक्ट वेजेस और प्राइम कॉस्ट। ये चीज़ें हमको दी है और हमको कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड, हमें निकालना है कि रॉ मटेरियल कितना परचेस किया गया, उसकी लागत। तो हम सबसे पहले प्राइम कॉस्ट तक हमें दिया है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को आप इधर देखेंगे तो प्राइम कॉस्ट का फार्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 3 चीज़ों को जोड़ने से आती है प्राइम कॉस्ट। अब हमको क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट दी हुई है 1 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए प्राइम कॉस्ट लिख दी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिए हैं तो नील हो जाएंगे। डायरेक्ट वेजेस हमको क्वेश्चन में दिए हैं 50,000। इसका मतलब मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो आएगा 50,000। तो इस तरह से हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 50,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ही हमको मिलता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से ही हमको मिलेगा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल जो पूछा गया है। तो उसके लिए हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फार्मूला लगाया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस भी दिए हैं तो यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमको ये सारी चीज़ें दी है परचेस को छोड़कर, तो हमने यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे हमारा आया 50,000, तो हमने यहाँ पे फार्मूले में लिखा 50,000 रुपये। यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आया था, 1 लाख में से डायरेक्ट वेजेस हमने घटा दिया तो 50,000 मटेरियल कंज्यूम्ड हमको मिल गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमको 10,000 रुपये क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद में परचेस हमको निकालना है तो यहाँ पे परचेस लिखा। एक्सपेंसेस ऑन परचेस हमको क्वेश्चन में 5,000 दिया है और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया है 15,000। इस तरह से हमने 10,000 प्लस का, 5,000 प्लस का, 15,000 प्लस का और 15,000 माइनस का कुल मिला के हो गया 0। तो परचेस इधर बचा और इधर 50,000, तो परचेस इक्वल टू 50,000। इस तरह से हमारा कल का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया। आई थिंक आपको आज क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फिर से हम एक बार रिवीजन देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट में आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में वही 3 चीज़ें ऐड होती है: रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस। 3 चीज़ों को जोड़ते तो आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में होने वाले छोटे छोटे खर्च, और अगर वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक अगर हमको दिया है तो ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि 3 तरह का स्टॉक होता है, हम ऑलरेडी क्लास में भी देख चुके हैं। रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक। ये तीनों ही तरीके का स्टॉक जो है वो अलग अलग जगह पर कॉस्ट शीट में लिखते हैं। जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते समय हमारे फार्मूले में यूज़ होता है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते समय। ऐसे ही जब वर्क इन प्रोग्रेस का हमें सेकंड क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ओवरहेड के साथ जोड़ा जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को WIP को माइनस किया जाता है, घटाया जाता है।
तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हमको दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया है। ये 3 चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। फिर हमको फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी दिया है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देंगे। फिर जो फैक्ट्री ओवरहेड नेट आएगा उसको प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे, तो आ जाएगा हमारा वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जानकारी आपको दी गई है, इससे आपको स्टेटमेंट बनाना है कॉस्ट का। तो ये स्टेटमेंट हमारा कॉस्ट का बनकर तैयार हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसमें हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, हमने लिखा 80,000 रुपये। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हैं 60,000 रुपये क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हैं 25,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से हमने तीनों को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट आ गई 1,65,000 रुपये। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है 45,000। अब चूंकि हमको ओपनिंग स्टॉक WIP वर्क इन प्रोग्रेस का दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड में उसको जोड़ना और घटाना होता है। तो ओपनिंग स्टॉक को हमने जोड़ दिया है 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक को हमने लेस कर दिया है 6,000। तो इस तरह से हमारा ये बाहर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा नेट 47,000। और प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड 47,000 जोड़ दिया है, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 2,12,000 रुपये। तो इस तरह से हम फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। बच्चों आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप डिटेल कॉस्ट शीट का स्टडी करें तो हम आगे एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।